वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपको 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, राइट। एंड 100% क्वेश्चन पूछ जाता है। या तो आपको ये जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले 120 डिग्री मोड एंड नेक्स्ट जो वीडियो कवर करने वाले जिसमें 180 डिग्री मोड, दोनों में से एक आपको 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना है एंड प्रॉपर हम यहाँ पे 1 by 1 देखने वाले कंप्लीट उसका वर्किंग कैसे होता है एंड उसका वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है, वो आपको मैं सभी बताने वाला हूँ इस टॉपिक में, ठीक है। आपको समझने का ट्राई करना है सर्किट डायग्राम, देन उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट। तो अपना टॉपिक का नाम क्या होने वाला है आज का? हमारा टॉपिक का नाम है हमारा 3 फेज इन्वर्टर। हमने अभी तक हाफ ब्रिज इन्वर्टर देख लिया था, फुल ब्रिज इन्वर्टर देख लिया था, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 फेज इन्वर्टर। 3 फेज इन्वर्टर कहाँ यूज करते हैं? जब हम यहाँ पे हाई पावर एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? अपने 3 फेज यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कंसीडर अपने सिलेबस में कौन सा टॉपिक है? 3 फेज इन्वर्टर फॉर बैलेंस्ड स्टार आर लोड। आर लोड रजिस्टिव लोड के लिए अपना 120 डिग्री मोड के लिए हम पढ़ रहे हैं। एंड जो एक सेकंड जो हमारा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं 180 डिग्री मोड। दो मोड्स में हम यहाँ पे वर्किंग देखने वाले 3 फेज इन्वर्टर का, राइट। यस, तो पहले बात कर लेते हैं सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यस, तो यहाँ सर्किट डायग्राम देखिए, आपने हाफ ब्रिज इन्वर्टर देखा था। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हम क्या यूज कर रहे थे? 2 MOSFET या 2 IGBT यूज कर रहे थे। देन सेकंड हमने देखा था फुल ब्रिज इन्वर्टर जिसमें हम 4 MOSFET एंड 4 IGBT 4 MOSFET या 4 IGBT यूज कर रहे थे। यहाँ पे 3 फेज है। 3 फेज के लिए हमारा 2 के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे 6 IGBT या MOSFET यूज कर सकते हैं। आप MOSFET भी बना सकते हैं एंड IGBT भी बना सकते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपको सर्किट कौन सा अच्छे से क्लियर है। वर्किंग एज इट इज सेम रहेगा। जहाँ पे हम MOSFET बोलते हैं वहाँ पे IGBT लिख देना है, या IGBT जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पे MOSFET लिख देना है, राइट। जल्दी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 3 फेज इन्वर्टर विद 120 डिग्री और 180 डिग्री मोड, राइट। आपको टॉपिक 12 मार्क्स तक का पूछा गया अभी तक। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जितने भी पेपर से आपको 6 से 7 पेपर जितने भी हैं उसमें आपको हर पेपर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 3 फेज इन्वर्टर, वो भी आपको 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये टॉपिक हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसमें क्या था अपना 6 MOSFETs। सर्किट डायग्राम समझ रहे हैं? नेमिंग क्या बने? T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। एंड यहाँ पे क्या दिया? 2 के कॉम्बिनेशंस में। यहाँ पे 2 के क्या है? कॉम्बिनेशंस में। एंड ये कॉम्बिनेशन जो इनका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव यहाँ पे MOSFETs या पॉजिटिव स्विच, क्योंकि यहाँ पे ये किससे कनेक्ट है? VS जो इनपुट सप्लाई है उसके पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट है, राइट। जो लोअर पार्ट है, लोअर MOSFETs है, वो उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्विचेस, राइट। क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल स्विचेस बोलते हैं, राइट। एंड जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस कैसे याद रखना है आपको? याद रखने का तरीका देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या अपना? T1, T4, T3, T6, T5, T2। ऊपर कौन कौन से होने वाले हैं? ऊपर होने वाले ऑड नंबर वाले, नीचे कौन से होने वाले? इवन नंबर। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अगर आपने सीक्वेंस में डायग्राम में आपने गलती कर दी तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका कंफ्यूजन हो सकता है, आपको गलत हो सकता है। तो आपको याद रखना है 1 3 5 ऊपर आएगा, 4 6 2 ये जाएंगे नीचे आएंगे। 1 के साथ में क्या आएगा? 4 आएगा। 1 के साथ में क्या आएगा? ब्रांच में 4 आएगा। 1 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, 5 के साथ क्या हमारा 2 आएगा। ये MOSFETs के कॉम्बिनेशन से, यानी अपने यहाँ पे 6 MOSFET यूज करते हैं। एंड जो ऊपर वाला पार्ट है उनको बोलते हैं पॉजिटिव या पॉजिटिव टर्मिनल स्विचेस, एंड ये वाला क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल स्विचेस। एंड यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया जो हमने बात किया था स्टार बैलेंस्ड स्टार आर लोड, यानी बैलेंस स्टार मतलब यहाँ पे 3 हमने फेजेस लिए, रेड येलो ब्लू, RYB, रेड येलो ब्लू। ठीक है, अपना 3 फेजेस है। आपने देखा होगा जब भी आप अगर अपने घर में स्विचेस देखते हैं तो इंडक्शन मोटर्स देखते हैं, अगर कहीं पे भी आपने फैक्ट्रीज में देखे होंगे तो वहाँ पे 3 पावर सप्लाई आती है। एक रेड कलर में होता है वायर, एक होता है येलो कलर में, एक होता है ब्लू कलर में, एंड एक ब्लैक कलर में होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, राइट। तो ये RYB क्या होता है? 3 फेजेस को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? 3 फेजेस को। एंड ये हमने 3 फेजेस लिए एंड ये स्टार कॉम्बिनेशन है। एंड क्या अपना न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट है। एंड ये क्या? रेजिस्टेंस R। ये क्या? ये जो रेड वाला पार्ट ये है, एंड ये वाला क्या है अपना? येलो। ये वाला क्या है अपना? ब्लू। एंड जो अपने यहाँ पे सेंटर में मैंने डिनोट किया वो क्या है? R है, मतलब रजिस्टर, राइट। रजिस्टर। एंड जो रेड कलर मतलब क्या? जो अपना जो हमें फेज को डिनोट कर रहा है, रेड मतलब फेज को डिनोट, रेड येलो ब्लू, ये क्या? 3 फेजेस है। एंड जो कैपिटल R हमने डिनोट किया है वो क्या? रजिस्टर जो R लोड है वहाँ पे, राइट, जिससे अपना आउटपुट फाइंड करते हैं, राइट। तो बैलेंस स्टार है, स्टार कॉम्बिनेशन में क्या है? हमारा बैलेंस स्टार R लोड से, राइट। देन अब यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है एक बार थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। तो वर्किंग होती है यहाँ पे 120 डिग्री मोड की बात करते हैं, एट ए टाइम ओनली 2 MOSFETs वर्किंग, 2 MOSFET वर्किंग हो गए। एंड MOSFET वर्किंग की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एक अपर पार्ट से वर्किंग करेगा, एक लोअर पार्ट से, यानी एक अपर पार्ट से, यानी अपर 3 में से एक वर्किंग करेगा एंड एक लोअर 3 में से एक वर्क करेगा। एक कौन से मोड में? 120 डिग्री मोड। एंड
जो सीक्वेंस रहता है यानी कंडक्शन का सीक्वेंस रहता है वो कैसे रहता है अपना, मैं आपको सिंपल याद बता देता हूँ, T1 T2 T3 T4 T5, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, T6, राइट। कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा, T6 T1, देन सेकंड कॉम्बिनेशन होता है T1 T2, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है T2 T3, देन T4 T3, राइट, देन T4 T5, लास्ट में हमारा T5 T6। ठीक है, याद रखने का तरीका हो गया, यानी पहले T1 T6 वर्क होगा, देन T1 T2 वर्क होंगे, एंड देन T2 T3, देन T3 T4 T4 T5 एंड T5 T6। ठीक है, सीक्वेंस होता है कि कंडक्शन का, कौन से कंडक्शन का सीक्वेंस होता है, राइट। एंड 120 डिग्री क्या हमारा 120 डिग्री तक क्या हो जाएगा, कंडक्शन करेंगे यानी कंडक्टिंग मोड में रहेंगे, राइट। तो यहाँ बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। यस, फर्स्ट क्या अपना 3 फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कन्वर्ट डीसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, 3 फेज एसी आउटपुट में, किसमें कन्वर्ट करता है, 3 फेज एसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है, राइट। इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को किसमें कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट। 3 फेज इन्वर्टर क्या है हमारा, डीसी इनपुट सप्लाई को किसमें कन्वर्ट करता है, यहाँ पे आउटपुट 3 फेज एसी में, राइट, 3 फेज एसी में कन्वर्ट करेगा, राइट। इट इज मेनली यूज फॉर हाई पावर एप्लीकेशन, क्या हाई पावर एप्लीकेशन, जैसे अपने यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्राइव करने के लिए, यानी मोटर को कंट्रोल करने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं 3 फेज इन्वर्टर की हेल्प से, राइट। देन नंबर ऑफ स्विचेस क्या आ जाएगा अपना 6 यूज करते हैं यहाँ पे। द इन्वर्टर कंसिस्ट 6 पावर स्विचेस में आप मॉसफेट भी यूज कर सकते हैं, आईजीबीटी यूज कर सकते हैं, बीजेटी यूज कर सकते हैं, एससीआर यूज करते हैं। मोस्टली हम यूज करते हैं मॉसफेट एंड आईजीबीटी ही यूज होता है, राइट। एंड जो हमने नेमिंग किया अपना लेवल किया है T1 to T6। देन अपर पार्ट क्या, अपर स्विचेस कौन से, T1 T3 T5, यानी जो ऑड नंबर वाले हैं वो क्या ऊपर वाला अपर पार्ट हो जाएगा, एंड लोअर पार्ट क्या हमारा लोअर स्विचेस हो जाएगा T4 T6 T2, ठीक है, लोअर स्विचेस, राइट। एंड ईच फेज 1 लेग फ्रॉम अपर, यानी क्या अपना ईच फेज यानी ईच कंडक्शन क्या एक अपर पार्ट से कंडक्ट करेगा, एक लोअर पार्ट से कंडक्शन मोड में रहेगा, कंडक्ट करेगा एक अपर पार्ट से एक लोअर पार्ट से कंडक्शन मोड में रहेगा, राइट। यस, नेक्स्ट डीसी सप्लाई क्या अपना, डीसी सोर्स जो हमने सप्लाई वी सप्लाई किया है इज कनेक्टेड अक्रॉस द इन्वर्टर ब्रिज के अक्रॉस कनेक्ट होता है, जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों को कनेक्ट होता है, राइट। देन अपर स्विचेस आर कनेक्टेड विद प्लस वीएस, यानी प्लस पॉजिटिव पार्ट से क्या आता है अपर पार्ट कनेक्ट रहता है, एंड लोअर पार्ट से क्या आता है नेगेटिव पार्ट माइनस वीएस से कनेक्ट होता है लोअर स्विचेस, राइट। एंड फेज कंडक्शन कैसे होता है, जो आर है, आर मतलब रेड कौन सा फेज है अपना, रेड यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, येलो ब्लू, RYB, रेड येलो ब्लू, ये क्या है 3 फेजेस है। तो रेड फेज किसके अक्रॉस है, T1 T4 के अक्रॉस, येलो फेज किसके अक्रॉस है, T3 T6 के अक्रॉस, एंड ब्लू फेज किसके अक्रॉस है, T5 T2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जस्ट हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, राइट। वर्किंग प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ओनली 1 स्विच पर लेग, यानी एक एट अ टाइम ओनली एक स्विच ऑन होगा, एंड ईच फ्रॉम अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, यानी एक ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्विचेस ऑन होंगे, ऐसा कंडीशन नहीं होगा, या तो अपना यहाँ पे अपर पार्ट से एक ऑन होगा, या तो अपर पार्ट से ऑन होगा या लोअर पार्ट से ऑन होगा, एट अ टाइम ओनली 1 स्विच इज ऑन फ्रॉम 1 लेग, यानी हमने 3 लेग कंसीडर किया, 3 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे 3 लेग से डिनोट किया है, तो एट अ टाइम ओनली 1 थायरिस्टर या 1 या स्विच इज कंडक्टिंग, 1 स्विच क्या होगा ऑन होगा पर लेग, राइट। एंड स्विच ऑपरेट ऑन 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। अभी इस कंडीशन में हम देख रहे हैं 120 डिग्री का, 120 डिग्री तक क्या जाएगा स्विच इज ऑन रहेगा, कंडक्शन मोड में रहेगा, राइट। एंड द स्विचिंग सीक्वेंस जनरेट 3 फेज आउटपुट, यानी 3 फेज एसी आउटपुट अपने जनरेट करते हैं आउटपुट में, यानी अपना इनपुट सप्लाई क्या है अपना डीसी सप्लाई, उसको क्या करता है अपना 3 फेज आउटपुट एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, राइट। यस, तो अब सर्किट डायग्राम हमने देख लिया है। सर्किट डायग्राम जो हमारा 120 डिग्री के लिए वो क्या है हमारा 6 मॉसफेट्स है, एंड स्टार कनेक्शन में या वाई कनेक्शन ही बोलते हैं, वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन बोलते हैं, इन 120 डिग्री कंडक्शन मोड 120 डिग्री क्या जाएगा, ईच मॉसफेट कंडक्ट एट 1 यानी कंडक्ट कितने डिग्री के लिए होता है 120 डिग्री के लिए क्या होता है कंडक्शन मोड में रहेंगे, एंड 120 टोटल कितना होता है 360 डिग्री का टाइम पीरियड होता है, 0 से 360 डिग्री क्या होता है कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। 120 डिग्री तक क्या हो जाएगा कंडक्ट होगा यानी ऑन होगा, एंड रिमेनिंग क्या जाएगा 240 के लिए ऑफ हो जाएगा, रिमेनिंग 240 डिग्री के लिए क्या जाएगा ऑफ हो जाएगा, ओनली 120 डिग्री तक क्या होगा कंडक्शन में रहेगा। 180 डिग्री की बात करेंगे क्या जाएगा 180 डिग्री तक ऑन होगा, 180 डिग्री तक क्या जाएगा ऑफ हो जाएगा, right? And at any instant only 2 MOSFETs conduct, one from upper part and one from lower part, and with different यानी ऐसा नहीं कि एक ही लेग जो एक हमने लेके 3 कॉम्बिनेशन कंसीडर किया है T1 T4 एंड देन इनमें से अलग अलग कंसीडर करना है, या तो एक T1 जो फर्स्ट लेग में होगा एंड सेकंड लेग में से T6 ये कंडक्शन मोड होगा, राइट। तो आपको सीक्वेंस बता दिया T6 T1 T1 T2 T3 T2 T3 T3 T4 T5 T6 T6 T1 अगेन क्या हमारा सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको पहले सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। एट ए टाइम 2 MOSFET वर्किंग होगा, देन फायरिंग सीक्वेंस क्या होगा 1 यानी पहले 1 होगा फर्स्ट MOSFET ऑन होगा, फायरिंग मतलब उनको गेट पर सप्लाई कर, गेट पर सप्लाई करने के बाद ही क्या होता है कंडक्शन मोड में होता है। थायरिस्टर का या जो MOSFETs होते हैं उनको गेट पर सप्लाई कर, गेट कंट्रोल डिवाइस होता है, पावर MOSFET क्या होता है गेट कंट्रोल डिवाइस, जैसे गेट पर सप्लाई किया देन उसके बाद क्या जाएगा फर्स्ट
ऑन होगा, देन सेकंड ऑन होगा, थर्ड ऑन होगा, फोर्थ ऑन होगा, राइट। इसके क्या होगा, सीक्वेंस में कंडक्शन में रहेगा, राइट। एंड 6 इंटरवल में अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से 360 को हम क्या करते हैं 60 डिग्री ईच इंटरवल को डिवाइड करते हैं। 6 हमारे यहाँ पे क्या है मोसपेट है, तो 60 डिग्री के 6 इंटरवल बन जाते हैं यहाँ पे। एंड टोटल साइकिल को हमने 6 इंटरवल में कंसीडर करके सोल्व करते हैं। 0 to 60, 60 to 120, 120 to 240, ऐसे अपने यहाँ पे 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं, राइट। तो अपने ईच पार्ट कितना होता है 60 डिग्री इंटरवल के लिए कंसीडर करते हैं, राइट। अब फेज वोल्टेज की बात करते हैं। एंड एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में ओनली वन एक इंटरवल के लिए आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा एंड उसके बाद क्या लीजिएगा आप टेबल बना के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको एक इंटरवल अगर आप फर्स्ट इंटरवल के लिए कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना होगा कि उसका कंडक्शन कैसे वर्किंग होता है, राइट। वो कंडक्शन में आपको इस स्लाइड पे बताने वाला हूँ, राइट। यस, क्या अपना यहाँ पे फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज मतलब तो आर है, आर वाई बी, ये क्या अपना फेज वोल्टेज है। एंड ये आर वाई बी ये क्या है, फेजेस है, 3 फेज है, रेड येलो ब्लू। एंड जो फेज वोल्टेज का येलो टू रेड टू न्यूट्रल। एक बार कैमरा ऑफ करता हूँ। यस, अगर आप ध्यान से देखते हैं ये क्या जगह न्यूट्रल पॉइंट है, रेड और आर और एन के बीच में क्या जगह वी आर एन, रेड न्यूट्रल वोल्टेज, ये क्या जगह फेज वोल्टेज। सिमिलरली बी एन के बीच में क्या जगह वी बी एन, एंड ब्लू एंड न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज, देन वी वाई बी वाई एन, येलो न्यूट्रल, ये क्या जगह 3 फेजेस वोल्टेज है। न्यूट्रल के थ्रू क्या जगह अपना न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फेज वोल्टेज, राइट। एंड अब बात करते हैं कंडक्शन हम फर्स्ट इंटरवल में क्या कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल हमारा क्या है 0 to 60 डिग्री। हमने क्या लिया 60 कॉम्बिनेशन लिया, 0 to 60, 60 to 120, 120 से अपने यहाँ पे क्या जगह 180, राइट। ऐसे क्या जगह अपना 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे 0 से 60 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या जगह T6 एंड T1 या T1 T6 से होंगे कंडक्टिंग मोड में, कंडक्टिंग मोड में होंगे, कंडक्शन मोड में रहेंगे, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे डिनोट किया हमने T1 को हमने डायरेक्ट से डिनोट किया, मतलब ऑन है वो, रिमेनिंग क्या अपना ऑफ है। एंड सिमिलरली T6 को हमने ऑन कंसीडर किया, रिमेनिंग क्या है ऑफ है, क्या है ऑन है। ऑन मतलब उनमें से करंट फ्लो होगा, राइट। देन यस, अब कंडीशन समझने का ट्राई करेंगे। तो अपना वोल्टेज कैसे फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, करंट क्या जाएगा अपना प्लस वी एस से, देन यहाँ पे क्या जाएगा अपना आर लोड, आर फेज से क्या जाएगा अपना न्यूट्रल पे, राइट। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा अपना न्यूट्रल से क्या जाएगा अपना अगेन सप्लाई 6 के थ्रू, फिर क्या जाएगा कंप्लीट करंट फ्लो का पाथ। ये पाथ में क्या होगा अपना कंडक्शन कंप्लीट होगा, ये पाथ में क्या होगा करंट का कंडक्शन यानी कंप्लीट पाथ कंप्लीट होगा, राइट। ये क्या जाएगा अपना ब्लू फेज में यहाँ पे कुछ भी जा नहीं रहा है, तो ब्लू फेज में यानी फेज वोल्टेज अक्रॉस ब्लू वी बी एन क्या जाएगा अपना डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे वोल्टेज क्या जाएगा डायरेक्टली 0 हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, राइट। देन इस तो इस कंडीशन में अगर समझने का ट्राई करें, आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कैसे कंडक्शन होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे रेड कलर से जो डिनोट किया है करंट फ्लो का पाथ, राइट। ये पाथ आपको समझ में आना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट कंडक्शन मोस्टपेट T1 एंड T6 कंडक्टिंग मोड में रहेंगे। फर्स्ट इंटरवल 0 से 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, राइट। तो फेज आर क्या लिखा, तो फेज आर है जो रेड कलर में जो फेज हमने डिनोट किया है, जो रेड कलर में जो फेज डिनोट किया है वो कहां से कनेक्ट है, ये जो रेड कलर में फेज है वो कहां से डिनोट है प्लस पार्ट से, कहां से कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो यहाँ पे प्लस वी से कनेक्ट है। एंड जो येलो है, येलो मतलब ये वाला पार्ट, येलो किससे कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से, किससे कनेक्ट है नेगेटिव माइनस वी से कनेक्ट है। फेज वी फेज वाई कनेक्टेड विद माइनस वी एस, किससे कनेक्ट है माइनस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, क्योंकि T6 किससे कनेक्ट है माइनस वी एस से, राइट। एंड फेज बी मतलब जो ब्लू कलर में हमने फेज डिनोट किया वो क्या है ओपन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडक्टिंग मोड में नहीं हो, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो रही, यहाँ पे फेज बी क्या जगह ओपन हो जाएगा, ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। देन अब अपन बात कर लेते हैं जो ये फेज वोल्टेज कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं एक सर्किट डायग्राम कंसीडर कर रहा हूँ, यानी जो अपने इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। कैसे इक्विवेलेंट सर्किट, जो हमारा प्लस वी एस है, प्लस वी एस से क्या है अपना T1 है, प्लस वी एस से हमारा यहाँ पे T1 है, T1 मतलब ऑन है, मतलब यह जगह क्लोज स्विचेस, यहाँ पे हमने T1 कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हमने T2 कंसीडर कर लेते हैं, राइट। T1 क्या है T6 है, T6 क्लोज स्विच, राइट। T1 क्या है क्लोज स्विच, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा। देन ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है अपना आर यानी जो रेड टर्मिनल है उससे कनेक्ट है, रेड फेज से कनेक्ट है, राइट। सिमिलरली जो 6 वाला T6 वाला ये किससे कनेक्ट है वाई, यानी तो हमने यहाँ पे वाई से कनेक्ट किया येलो फेज से, राइट। एंड देन हमारे यहाँ पे क्या है येलो फेज के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमने आर डिनोट किया है। एंड सिमिलरली आर फेज में भी क्या दिखा अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस है देन न्यूट्रल है, रेजिस्टेंस है देन अपने यहाँ पे बीच में क्या है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट मतलब एन से हमने डिनोट किया, राइट। यस, एन से हमने क्या दिया यहाँ पे डिनोट कर दिया है न्यूट्रल पॉइंट, राइट। देन ये ब्लू फेज हमारा ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ये कंडक्टिंग मोड में ही नहीं है, जो ब्लू फेज क्या जाएगा डायरेक्टली 0 हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करने का अगर ध्यान से देखते हैं, यस वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर ध्यान से देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। आई होप ये आपको वर्किंग समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे T1 एंड T6 कंडक्टिंग मोड में है 0 to 60 डिग्री के लिए, राइट। अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट
फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं, पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। क्या डायग्राम है अपना, प्लस माइनस, ठीक है अपना वी एस सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे हमने T1 नोट किया है, T1 से ये रेड वाला पार्ट, देन यहाँ पे क्या दिखा हमारा येलो टर्मिनल, देन यहाँ पे हमारा रजिस्टर के थ्रू न्यूट्रल पॉइंट, सिमिलरली यहाँ पे क्या दिखा रजिस्टर, देन न्यूट्रल पॉइंट, एंड यहाँ से क्या दिखा हमारा ब्लू पॉइंट, राइट। अब हमें फाइंड करना है वी आर एंड रेड और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में अक्रॉस क्या दिखा वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के लिए ध्यान से देखते हैं, वी आर एन रेड और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में हमें वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना, राइट। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या दिखा हमारा, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, यहाँ पे प्लस, एंड वोल्टेज ड्रॉप क्या कर देते हैं यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करने के लिए क्या दिखा हमारा टोटल वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है आर है, इस फेज के लिए रेजिस्टेंस कितना आर है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में आर प्लस आर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कहीं काम ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये क्या है सर्किट से बाहर है, ये सर्किट से क्या है बाहर है, राइट। तो कंडीशन क्या देगा आर एंड आर, ये क्या देगा टोटल रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे क्या देगा वोल्टेज डिवाइड रूल यूज कर रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल यूज कर रहे हैं, राइट। तो VS यानी टोटल सप्लाई है इनटू आर, रेजिस्टेंस क्या है अपना आर है इस फेज के लिए, देन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा आर प्लस आर 2 आ जाएगा, तो VS अप इनटू आर अपॉन 2R, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो VRN कितना आएगा, VRN इज इक्वल टू प्लस VS बाई 2। यस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा VRN कैसे फाइंड किया हमने, यानी रेड और न्यूट्रल के बीच हमने वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड किया, VRN फाइंड कर लिया हमने, फर्स्ट फेज वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया, राइट। सिमिलर हमने YN के लिए फाइंड करते हैं, राइट। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है YN, येलो एंड न्यूट्रल, VYN येलो एंड न्यूट्रल के बीच में। अब क्या देगा सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या देगा हमारा वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, यहाँ पे क्या है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो हमने माइनस VS इनटू रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में R डिवाइड बाय टोटल R, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R, यहाँ पे VYN क्या देगा हमारा VYN इज इक्वल टू माइनस VS इनटू R डिवाइड बाय 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, VYN इज इक्वल टू डायरेक्टली माइनस VS अपॉन 2, माइनस VS अपॉन 2, माइनस क्यों आया, माइनस नेगेटिव पोलैरिटी रहेगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है येलो वाला पार्ट, राइट। सिमिलरली थर्ड क्या हमारा VN, थर्ड क्या हमारा, थर्ड अगर मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँ VN ब्लू और न्यूट्रल, यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे क्या दिया वोल्टेज बिल्कुल क्या है जीरो है, वोल्टेज अगर क्या दिया जीरो है तो क्या हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्लू फेज क्या दिया डायरेक्टली जीरो, राइट। क्या आपको क्लियर हुआ, क्योंकि ये समझ में आ गया तभी आप अच्छे से एग्जाम में जो हमारा फर्स्ट अगर आपने इंटरवल देख लिया अच्छे से, उसके बाद आप जो टेबल रहेगा टेबल इजीली बना पाते हैं, फर्स्ट इंटरवल आपको समझने का इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, ये फेज वोल्टेज फाइंड कर लिए, सेकंड फाइंड करते हैं हम यहाँ पे, ये फेज वोल्टेज हो गए, देन फाइंड करते हैं लाइन वोल्टेज, ये क्या हमारा फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेजेस, फेज वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं, तो लाइन वोल्टेज मतलब जो रेड और येलो के बीच में लाइन वोल्टेज कौन कौन से हो जाएंगे, R V R Y V Y B B B, ये क्या आएगा अपना लाइन वोल्टेज, ये किसे डिनोट करते हैं लाइन वोल्टेज, राइट। वहां पे न्यूट्रल के साथ में था मतलब क्या आएगा फेज वोल्टेज, एंड ये क्या आएगा रेड एंड येलो के बीच में क्या आएगा हमारा लाइन वोल्टेज, राइट। ये क्या आएगा अपना लाइन वोल्टेज। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, जैसे VRY है, VRY इसको कैसे लिखते हैं VRN माइनस VYN, क्या डिनोट करते हैं VRN माइनस VYN। सिमिलरली VYB है, VYB क्या आएगा VYN माइनस VYB, सॉरी VN, जो फर्स्ट वाला है उसको फर्स्ट लिखते हैं, देन उसके बाद क्या आएगा सेकंड वाला। सिमिलरली इसको फेज वोल्टेज कैसे लिखते हैं VN माइनस VRN, राइट। ये हमारा क्या देगा फॉर्मूला होते हैं लाइन वोल्टेज फाइंड करने, राइट। अब हमें VRN फाइंड किया था हमने, RN क्या जाएगा, RN में फाइंड किया था हमारा प्लस VS बाई 2 क्या देगा प्लस VS बाई 2, देन माइनस YN क्या था हमारा माइनस VS बाई 2, तो माइनस VS बाई 2, तो टोटल क्या देगा हमारा माइनस प्लस माइनस क्या देगा प्लस हो जाएगा VS बाई 2 क्या देगा VS, तो प्लस VS बन जाएगा हमारा RY, यानी फर्स्ट लाइन वोल्टेज क्या देगा VS आ जाएगा, राइट। सिमिलरली YB कैसे फाइंड करेंगे, Y क्या है था अपना, Y फाइंड हुआ था माइनस VS बाई 2, माइनस VS बाई 2, देन माइनस YBN क्या देगा हमारा 0, तो माइनस VS बाई 2 आंसर देगा, राइट। सिमिलरली थर्ड क्या देगा BN क्या देगा 0, माइनस RN कितना आया था, RN आया था VS बाई 2, तो VS बाई 2 माइनस VS बाई 2 बन जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ, जो फर्स्ट इंटरवल है हमारा 0 to 60, 60 to जो 0 60 डिग्री उसके लिए हमने लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज फाइंड करके देख लिया। आपको एग्जाम में एक ही पॉइंट फाइंड कर लेना, देन उसके बाद आप टेबल बना सकते हैं, टेबल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ,
राइट। यस, यहाँ पे स्विचिंग जितने भी कंप्लीट स्विचिंग है उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है, राइट। अभी टेबल समझने का ट्राई करते हैं। जो हमने फाइंड किया था क्या दिखा अपना टेबल में, क्या क्या डिनोट किया हमने, इंटरवल डिनोट किया 0 से 60, 60 120, 120 to 180, 180 to 240, 240 to 300, 300 to 360। ये क्या हमारा 6 इंटरवल है, 0 to 360 को हमने यहाँ पे 6 इंटरवल में डिवाइड किया है, राइट। देन फर्स्ट कंडक्शन क्या दिखा, T1 T6 जो हमने देखा है, T1 T6 जिसमें Rn क्या आया था, Rn हमने फाइंड किया था, Rn फाइंड किया था हमारा प्लस VS/2, तो प्लस VS/2 हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, राइट। सिमिलरली Yn के लिए क्या दिखा, येलो एंड न्यूट्रल क्या है अपना माइनस VS/2, तो हमने यहाँ पे माइनस VS/2 डिनोट कर दिया। देन Bn कितना आया था, 0 आया था, तो हमने यहाँ पे 0 डिनोट कर दिया, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्या दिया हमारा Ry क्या दिया हमारा, Ry क्या दिया VS, Ry हमारा क्या था VS आया था प्लस VS, एंड रिमेनिंग दोनों क्या था माइनस VS/2 माइनस VS। ये क्या हमारा लाइन वोल्टेज, ये तीनों क्या है अपना लाइन वोल्टेज एंड ये क्या अपना तीन फेज वोल्टेज, राइट। ये अपना सेकंड कंडीशन क्या दिखा, अब हम T1 एंड T2 हो गया, देन T1 एंड T2 का कंडक्शन रहेगा। T1 एंड T2 कंडीशन क्या दिखा हमारा, अगर आप ध्यान से देखते हैं कंडक्शन की बात करके हमारा T1 यहाँ पे था, देन T4 ये आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, T3 T6 T5 T2, राइट। अब अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। सेकंड कंडीशन हमने क्या लिया है, सेकंड कंडक्शन मोड में हमने लिया है T1 एंड T2 कंडक्शन मोड में लिया है। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये रेड कनेक्ट था, ये क्या है येलो कनेक्ट था, ये क्या है ब्लू कनेक्ट था। तो अब यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे आप, तो ऊपर क्या है रेड वाला पार्ट क्या दिखा, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल से, तो Vrn क्या दिखा रेड, न्यूट्रल क्या दिखा हमारा इसके लिए प्लस VS बाई क्या दिखा प्लस VS/2, क्योंकि हमारे पास दो R हो जाएगा, यहाँ पे M सर्किट डायग्राम बनेगा, जस्ट अपने पास क्या देगा T1 T2 है, तो यहाँ पे क्या दिखा तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या चेंजेस हो जाएगा, जहाँ पे हमने ये R डिनोट किया, यहाँ पे क्या दिखा अपना R। सिमिलर कंडीशन रहेगा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे जो ब्लू या क्या दिखा ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा एंड येलो पार्ट क्या दिखा अलग हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में हमारा सेकंड T1 एंड T2 कंडीशन में क्या दिखा अपना चेंज हो जाएगा। जो अपने इक्विवेलेंट सर्किट सेम रहेगा, इक्विवेलेंट सर्किट में क्या दिखा हमारा, तो इस कंडीशन में Vrn तो आ जाएगा प्लस VS/2 एंड Vbn क्या दिखा हमारे यहाँ पे माइनस VS/2 हो जाएगा, माइनस VS/2। एंड यहाँ पे जो ओपन टर्मिनल कौन सा है, येलो वाला पार्ट। अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो हमने यहाँ पे येलो वाला पार्ट वाले या जो सेकंड वाला लेग है उसमें से कोई भी कनेक्ट नहीं किया, जिसमें से कोई भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उसका क्या दिखा अपना डायरेक्टली वोल्टेज अक्रॉस 0 हो जाता है। तो Vbn क्या दिखा हमारा माइनस VS/2, ये नीचे वाला पार्ट में से नीचे वाला क्या दिखा नेगेटिव होता है, तो माइनस VS/2 एंड Vyn क्या दिखा डायरेक्टली 0, राइट। सिमिलरली ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं Vry कैसे फाइंड करेंगे, Vr माइनस Vyn, Vr क्या आया था हमारा VS/2 आया था एंड Vyn क्या आया था अपना 0, तो यहाँ पे प्लस VS/2, राइट। ये ग्राफ डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे सर्किट में, यहाँ पे क्या दिखा Rn आया था प्लस VS/2, Yn क्या आया था 0 आया था, देन Vn आया था माइनस VS/2। सिमिलरली Vry क्या आया था हमारा प्लस VS/2, ऐसे आप फाइंड करेंगे माइनस VS/2, राइट। ये आता है कंप्लीट टेबल। आई होप कि आपको टेबल बनाना आ गया होगा, आप एग्जाम में टेबल बना सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्या वैल्यू आएगा, राइट। फर्स्ट आपको समझाने फर्स्ट इंट्रोल आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि आपको ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, तो आपको कंफ्यूजन ऐसा नहीं होना कि आप पूरा 1 घंटा 2 घंटा इसमें लगा दें, ऐसा नहीं होना है। आपको जितना आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं उस टाइप से आपको लिखना होता है, राइट। आपको क्या करना है, पहला T1 कंप्लीट एक्सप्लेन करना है क्या सर्किट डायग्राम है, देन उसके बाद कैसे कंडक्शन होता है वो एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद T1 एंड T6 जो फर्स्ट इंटरवल है 0 to 60 डिग्री, उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर देना है, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज फाइंड करके दिखा देना है, राइट। देन उसके बाद आप यहाँ कंप्लीट स्विचिंग टेबल बना सकते हैं। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे अपने को ड्रॉ करना है वेव, जो अपना वेव फॉर्म से वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज के, इसके लिए फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दोनों के लिए हमें वोल्टेज अपने को इक्वेशन या वेव फॉर्म ड्रॉ करने होते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे फेज वोल्टेज के लिए, क्या करते हैं यहाँ पे फेज वोल्टेज के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फेज वोल्टेज कौन सा है, Vrn Vyn एंड Vbn, ठीक है अपना फेज वोल्टेज है। रेड येलो ब्लू, येलो न्यूट्रल एंड ब्लू न्यूट्रल, ठीक है अपना फेज वोल्टेज, इनके अक्रॉस हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारा टेबल से ही फाइंड करना सारा, ठीक है। तो अपने पास टेबल में अगर ध्यान से देखते हैं, टेबल में क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है VS/2 मिल रहा है प्लस VS/2 एंड नीचे क्या मिल रहा है माइनस VS/2, यानी ऊपर क्या देगा अपना प्लस VS/2, नीचे आएगा माइनस VS/2। हमने क्या लिया है रेफरेंस लिया है, वैल्यू दिया, यानी इंक्लूड क्या हो जाएगा या प्लस VS/2 होगा या माइनस VS/2। तो हमने कंडक्शन में यहाँ पे कंसीडर किया है 0 to 60 डिग्री, 60 to 120 डिग्री, यानी अपने इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो ऊपर हमने इंटरवल लिख दिया एंड यहाँ पे क्या डिनोट कर दिया वोल्टेज, राइट। अब 0 to 60 डिग्री, तो 0 to 60 डिग्री के लिए यानी 0 to 60 डिग्री के लिए T1 एंड T6 यानी Rn कितना आ रहा है, Rn आ रहा है प्लस VS/2, Rn फर्स्ट वाला है तो प्लस VS/2, यहाँ पे आएगा प्लस VS/2, तो हमने यहाँ पे ये डिनोट कर दिया, राइट। सिमिलरली माइनस Vn क्या आएगा माइनस VS/2 आ जाएगा फर्स्ट, Yn क्या आएगा हमारा माइनस VS/2, Yn क्या आएगा माइनस VS/2,
राइट। पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट, आर एन वाला पार्ट। देन 60 टू 120 डिग्री के लिए आ रहा है, 60 टू 120 डिग्री के लिए आ रहा है, प्लस VS/2 मिल रहा है। प्लस VS/2 मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, प्लस VS/2। देन नेक्स्ट क्या है अपना 122 डिग्री से 120 180 क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा, तो वहां पे 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, राइट। देन 182 240 के लिए क्या आ जाएगा हमारा इंटरवल, माइनस VS/2 मिल रहा है, तो माइनस VS/2, तो हमने यहाँ पे माइनस VS/2 लिख दिया, राइट। देन वेवफॉर्म क्या बनेगा 242 300 क्या आ जाएगा माइनस VS/2, तो अगेन हमने यहाँ पे माइनस VS/2 कंटिन्यू किया। अगेन यहाँ पे 300 टू 360 के लिए आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमने 0 कर दिया, राइट। देन अगेन क्या आ जाएगा सेम सर्किट क्या आ जाएगा रिपीट हो जाएगा, सेम वेवफॉर्म क्या आ जाएगा रिपीट, क्योंकि इंटरवल क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 0 टू 60 अगेन क्या आ जाएगा प्लस VS/2 आ जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ऐसे आपको वेवफॉर्म बनाना होता है 1 बाय 1, राइट। सिमिलरली अगर हम बनाते हैं YN के लिए, YN के लिए क्या आ जाएगा हमारा प्लस VS/2, 0 से 60 के लिए क्या आ जाएगा माइनस VS/2, तो हमने माइनस VS/2 से स्टार्ट किया, माइनस VS/2। नेक्स्ट 60 टू 120 डिग्री के लिए आ जाएगा 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 कर दिया हमने 0। देन 120 टू 180 के लिए प्लस VS/2, प्लस VS/2 हमने नोट कर दिया। देन 180 टू 240 क्या आ जाएगा VS/2 प्लस VS/2, देन 0, देन माइनस VS/2, देन 0, देन माइनस VS/2। अगेन क्या आ जाएगा अपना 0 टू 60 डिग्री सर्किट रिपीट हो जाएगा, राइट। ऐसे क्या आ जाएगा फेज वोल्टेज हमने बनाना है, राइट। सिमिलरली अगर आप ब्लू के लिए बनाना चाहेगा, फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा 0, तो हमारे फर्स्ट इंटरवल के लिए आ जाएगा 0, सेकंड इंटरवल में क्या आ रहा है माइनस VS/2, सेकंड इंटरवल में माइनस VS/2, थर्ड इंटरवल में क्या आ रहा है माइनस VS/2, माइनस VS/2 हमने कंटिन्यू किया। देन 0 0 प्लस VS/2 प्लस VS/2, देन 0 प्लस VS/2, देन प्लस VS/2, एंड अगेन क्या आ जाएगा अपना साइकिल रिपीट हो जाएगा 0 टू 60 डिग्री, अगेन क्या आ जाएगा साइकिल रिपीट हो जाएगा, राइट। एक ही आप वेवफॉर्म बना दीजिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, फेज वोल्टेज आपको वेवफॉर्म अच्छे से ड्रॉ करना आ गया होगा, राइट। देन ये वेवफॉर्म हो गया हमारे, ऐसे क्या हो जाएगा सेम रिपीट होता रहेगा। ये फेज वोल्टेज हमने देख लिया, राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बताओ ये वाला पार्ट RY YB एंड BR, इनके लिए हमें यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। फर्स्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं RY के लिए। RY के लिए क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है VS मिल रहा है माइनस VS/2, तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया VS/2 VS एंड माइनस VS/2 माइनस VS, राइट। ये हमने नोटेशन कर दिया है कंप्लीट, राइट। देन अब इसके ऊपर फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट 0 टू 60 डिग्री, 0 टू 60 डिग्री क्या मिल रहा है प्लस VS मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने प्लस VS हमने डिनोट कर दिया। नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्या आएगा VS/2 मिल रहा है, प्लस VS/2 मिल रहा है, तो हमने प्लस VS/2 डिनोट कर दिया। थर्ड इंटरवल के लिए क्या मिल रहा है माइनस VS/2 मिल रहा है, माइनस VS/2 मतलब नीचे आ जाएगा माइनस VS/2, राइट। नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्या आ रहा है माइनस VS मिल रहा है, माइनस VS क्या आ जाएगा माइनस VS। नेक्स्ट इंटरवल क्या हमारा माइनस VS/2, अगेन माइनस VS/2, अगेन क्या आ जाएगा अपना प्लस VS/2, प्लस VS/2 मतलब क्या आ जाएगा अपर वन, राइट। ये क्या आ जाएगा कंप्लीट एक इंटरवल कवर हो रहा है। आपने अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करना है तो आपको टेबल बनाना होगा, टेबल से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली पार्ट क्या आ जाएगा रिपीट होता जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है YB एंड BR के लिए ड्रॉ करना है। ऐसे अगर आप YB के लिए ड्रॉ करेंगे तो YB के लिए ये वेवफॉर्म बनेगा एंड सेम रिपीट होता रहेगा। सिमिलरली BR के लिए भी, BR मतलब वोल्टेज अक्रॉस BR, ब्लू एंड रेड जो लाइन वोल्टेज है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज का, जो पहले आपको फर्स्ट इंटरवल के लिए अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद आपको टेबल बनाना आना चाहिए। टेबल बनाना भी मैंने आपको इजीली बता दिया कैसे आपको बनाना है, राइट। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको स्किप करना नहीं है ये टॉपिक को। एग्जाम में आपको 10 टू 12 मार्क्स दे सकता है ये एक ही, यानी एक ही ये क्वेश्चन अगर आपने किया तो भी आप इस यूनिट के जो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। एंड तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं 180 डिग्री मोड। 180 डिग्री मोड में क्या करेंगे वर्किंग देखने वाले हैं। सेम वर्किंग होगा बट थोड़ा सा चेंजेस होगा वेवफॉर्म्स में, राइट। ये अपने 120 डिग्री तक कंडक्ट कर रहे थे, वो क्या अपना 180 डिग्री तक कंडक्शन मोड में रहेंगे, राइट। यस, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें आपको एक दो बार वेवफॉर्म ड्रॉ करके देख लीजिएगा एंड जो फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज है वो एक बार आप फाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आप एग्जाम में लिखेंगे तब, राइट। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।